वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केसेस ऑफ वर्क डन। इससे पहले हम वर्क डन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ वर्क डन को, यानी वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि वर्क डन के केसेस कौन कौन से हैं। हमारे पास बेसिकली मेन 3 केसेस हैं वर्क डन के। मैक्सिमम वर्क डन है हमारे पास, मिनिमम वर्क डन है एंड नेगेटिव वर्क डन है, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास केस कि वर्क डन हमारे पास कब मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास कुछ यूँ है, दैट W इज इक्वल टू FS, और इसी डॉट को हम रिमूव करते हैं तो हम यहाँ लगाते हैं कॉज ऑफ थीटा, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उसके साथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ बनने वाला एंगल, इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू वर्क डन की। अब जनरली मैं किसी वैल्यू को पुट किए बगैर आपको बताती हूँ कि वर्क डन यहाँ पर मैक्सिमम कैसे है। तो ये डायग्राम ज़रा आप देखें। इस डायग्राम में हमने सपोज किया एक बॉडी को, और इस बॉडी को मैंने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन से, इस बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन से, और इस बॉडी ने उसी डायरेक्शन में मूव किया खुद को। आप इस पेन को इमेजिन करें, मैंने इस पेन को यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन से, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 0 डिग्री, और आप जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। वही वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू FS cos 0 डिग्री, FS और साथ में यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि W इज इक्वल टू FS आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गया है, इसी इक्वेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क डन कह सकते हैं, लेकिन तब कहेंगे जब हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री हो। तो हम डायरेक्टली W इज इक्वल टू FS लिख सकते हैं जब हमारे पास एंगल 0 बन रहा हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो है मिनिमम वर्क डन। हमारे पास वर्क डन मिनिमम कब होगा। तो फिज़िक्स के नज़दीक मिनिमम वर्क डन की डेफिनेशन कुछ यूँ है। जनरली तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम होने और ना होने को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के नज़दीक वर्क डन मिनिमम होना, यानी वर्क डन का कम से कम होना, या 0 वर्क डन कहीं यहाँ पे से पढ़ते हैं, वो डिफ़ाइन कुछ यूँ है कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री का एंगल हो। क्लियर हो गया आपको कि फोर्स का एंगल, यानी फोर्स की आप यहाँ डायरेक्शन देखिए, फोर्स हमारे पास अप्लाई हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप सपोज करें कि एक बच्चा है जो कि अपने साथ बकेट लेके जा रहा है, बाल्टी या कोई भी बास्केट पकड़ी हुई है उसने, और वो एक पॉइंट से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। अब उस बच्चे ने मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर हो रही है, और जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इसी चीज़ को। W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा, W इज इक्वल टू FS थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू 0। वही 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे, FS 0, मतलब कि पूरा के पूरा जो टर्म है वो क्या हो गई, वो 0 हो गई। अब आप यहाँ फोर्स का भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते रहें डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है तो पूरी की पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। मतलब वो बच्चा यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा फिज़िक्स की ज़बान में।
क्लियर हो गया नेगेटिव वर्क डन को कि वर्क कब नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन हमारे पास नेगेटिव तब होगा जब हम फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हो। यानी कि आप यहाँ पर देखें, हमें बॉडी है, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मूव कर जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला जो यहाँ एंगल है वो है 180 डिग्री। तब हमारे पास वर्क डन को कंसीडर करेंगे कि हम ये नेगेटिव वर्क डन है। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाती हूँ। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, 180 कॉस 180 की वैल्यू है हमारे पास -1, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -FS, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आप तीनों केसेस को देखें, W = FS, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन है और मैक्सिमम वर्क डन है। जितना मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ आप उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। लेकिन जब आप मिनिमम वर्क डन को देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो जितनी भी फोर्स हो और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हो वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और तीसरा केस जो है हमारे पास वो है नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन में हमारे पास वर्क डन हो तो रहा होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा? इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास पुली। जब हम पुली, एक ख़ास किस्म का हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं हैवी लोड को ऊपर मूव करने के लिए, तो पुली में हम ऑपरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक साइड से एक स्ट्रिंग लेते हैं और उस स्ट्रिंग को हम बाउंड कर देते हैं किसी भी लोड के साथ और फिर उसमें से हम गुजारते हैं। अब इसकी वजह से वो जो लोड है, हम इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग को डाउनवर्ड मूव करते हैं और इस साइड से जो लोड है वो ऊपर आता जाता है, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपर डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 का बन रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर आप हमारी इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।